नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजार की चाल अगर आप देखें तो आज फिर से मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। 18,600 के नीचे एक और सत्र जहां पर ट्रेड बन रहा है। 37 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक में 64 पॉइंट का दबाव और अगर आप ध्यान दें मिड कैप इंडेक्स ये भी करीब करीब 170 अंकों के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताजा तस्वीर बाजार की। और ऑफ कोर्स एक अपडेट जो हम आपको पहले भी दे रहे थे कि 7 जुलाई से निफ्टी बैंक की एक्सपायरी अब हर फ्राइडे को होगी वर्सेस जो अब तक निफ्टी के साथ गुरुवार को हो रही थी। तो वो एक बदलाव जो मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक्शन कहां पर है? स्टॉक स्पेसिफिकली अगर आप मार्केट को भापने जाएंगे तो कई आपको पॉकेट्स दिखेंगे स्ट्रेंथ के, लेकिन जो प्रेशर आया है वो एक बार फिर ऑफ कोर्स निजी बैंकों की तरफ से आता दिखाई दे रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी आज हमने देखा है सेल साइड की पोजीशंस। तो निफ्टी का आईटी इंडेक्स एक बार आपको दिखा देते हैं, क्योंकि टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो ये सारे काउंटर्स है, एचसीएल टेक, टीसीएस, इनफैक्ट निफ्टी की 5 बड़ी कंपनियां वो सब आज दबाव में, इसीलिए 700 अंकों तक का नुकसान देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे खबर है कि दरअसल एक कंपनी ईपैम करके उन्होंने अपना गाइडेंस एक बार फिर घटाया है, उससे हमारे भारतीय बाजार में भी कुछ थोड़ा सा पैनिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आगे हम नजरें डालेंगे, लेकिन हमारे जानकारों ने कल तक जो रिटर्न्स कमाए हैं वो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फिर समझते हैं कि यहाँ से आगे का ट्रेड क्या बनेगा। तो मैदान में इस हफ्ते जतिन गेटिया, अमित त्रिवेदी और राजन शाह है और रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर हैं। अमित करीब 4% के रिटर्न्स और इनके ठीक पीछे जतिन 3.8% के रिटर्न्स पर। राजन की कल की शुरुआत थोड़ी सी सुस्त रही, -0.21% तक के रिटर्न्स, फ्लैटिश रिटर्न्स इनके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर है। अब यहाँ से आगे आज की क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे पढ़ रहे हैं इस मार्केट को, पहले ये समझ लेते हैं। अमित, क्या रीडिंग है इस मार्केट की? इस लेवल पे अगर देखा जाए तो व्यू सेम है जो हमने कल डिस्कस किया था कि बेसिकली जो इंडेक्स जो है निफ्टी थोड़ा टाइम वाइज कंसोलिडेशन से गुजर रहा है। जब तक 18,650 के ऊपर सस्टेनेंस नहीं आता, एक ब्रेकआउट नहीं आता, तब तक मुझे लग रहा है मोरलेस इंडेक्स लेवल पे एक कंसोलिडेशन ही देखने मिलेगा। ट्रैक्शन जो है देखा जाए तो ज्यादा करके जो है स्मॉल कैप्स में। ओके, तो स्मॉल कैप्स में ज्यादा एक्शन, तो शायद स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जतिन, आप भी क्या स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही फोकस करेंगे? डेफिनेटली हर्षदा जी, तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का जो व्यू है कि डेफिनेटली एक हमें पिछले 2 दिनों से निफ्टी और जो फ्रंटलाइन इंडस्ट्रीज है उसमें थोड़ा दबाव देखने मिल रहा है, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है वो आउट परफॉर्म कर रहा है और हमें दिख रहा है कि सिलेक्टिवली जो भी स्टॉक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव लग रहे हैं वो अपने ट्रेंड या अपमूव जो है वो कंटिन्यू रह रहा है। तो हमें एक बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए इस काइंड ऑफ मार्केट सिनारियो में। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस। राजन, आपको भी लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही ध्यान देना है? आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को? गुड मॉर्निंग हर्षिता। जिस हिसाब से मार्केट है जो अपवर्ड कंसोलिडेशन में, जहां पे 18,400 के पास सपोर्ट एरिया बन रहा है और 18,750 के पास रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, तो ये सीमित दायरे में स्टॉक के साथ जाना ही अच्छा रहेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड सिलेक्शन काफी अच्छी चॉइस रह सकती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर जोर दे, इंडेक्स के ट्रेड से बचना है, बेसिकली यही एक रफ थीम इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब आपके लिए फटाफट से ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, लेकिन कल के कुछ आउट परफॉर्मर्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जतिन का इक्लर्क्स करीब करीब 6% तक के रिटर्न्स देखे गया, 1800 का टारगेट था। पिरामिड फार्मा में 1% के रिटर्न्स बने रहे अमित के, और नियरली 1% की कमाई हाल में हुई है राजन की। अब इन तीनों ट्रेड में कोई ऐसा ट्रेड जो आपको लग रहा है अभी भी कैरी किया जाए? इक्लर्क्स पर पहले जतिन आपकी क्या राय होगी? तो इक्लर्क्स की मैं बात करूं तो जो एक अपवर्ड मोमेंटम था वो अराउंड 61.8%, जो कि 1750 का जो लेवल था वहां पे आके एक उन्होंने हॉल्ट लिया है। तो हमें लगता है कि इधर एक कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड तो फिलहाल पॉजिटिव है। तो इक्लर्क्स डेफिनेटली मैंने बुक किया है, लेकिन ऊपर में 1800 के टारगेट के साथ आप डेफिनेटली होल्ड भी कर सकते हैं। ओके, तो 1800 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। शो के खातिर इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप इसमें बने रहें। अमित, पिरामिड फार्मा आप तो होल्ड कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, पिरामल फार्मा में होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी इंटैक्ट है। मैंने जो एग्जिट किया वो बेसिकली संवर्धन मदरसन्स है, वो मुझे एक कॉल ऐड करना है इसलिए मैंने एग्जिट किया, लेकिन इनफैक्ट संवर्धन मदरसन्स भी होल्ड कर सकते हैं इनफैक्ट, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में अभी भी स्टेबिलिटी है और इवेंचुअली मुझे लग रहा है मैं ऊपर में 90 प्लस लेवल्स दिख सकते हैं। ओके, तो संवर्धन मदरसन भी इन्होंने जहां पर प्रॉफिट बुक किया है, अगर आपके पास है तो होल्ड किया जाए, करीब 90 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ऐसा ही आपका हाल खूब चला था राजन, आपने शो के लिए प्रॉफिट बुक किया? हाँ हर्षिता, जिस हिसाब से कल थोड़ा दोपहर के बाद मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा रहा था, और शो के अंदर थोड़ा क्या प्रॉफिट बुक करना एक रिक्वायरमेंट रहता है, तो उसके लिए मैंने HL के अंदर प्रॉफिट बुक किया था। बट ओवरऑल ये काउंटर काफी अच्छा दिख रहा है। आगे जाके ये इजीली 3500 तक के टारगेट दिखा रहा है, तो किसी के पास लॉन्ग हो तो उसको लॉन्ग कंटिन्यू करना चाहिए 3240 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये फिलहाल हाल पर व्यू, तो ये वो ट्रेड्स हैं जिनमें हमारे जानकारों ने प्रॉफिट बुक किया है, तो आपके लिए एक अपडेट आ गया। तीनों ट्रेड्स पर इनकी राय है कि होल्ड करना चाहिए। तो अब एक एक करके इनका पोर्टफोलियो भापना शुरू करते हैं। तो राजन का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखिएगा। EIH इन्होंने जोड़ा था कल, और शॉपर स्टॉप दोनों के ट्रेड को अभी भी कैरी कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट बुक किया वो कल हाल में बुक किया। तो नया ट्रेड आपका राजन क्या रहेगा? आज मेरा नया ट्रेड रहेगा इंजीनियर्स इंडिया लॉन्ग करने के लिए। 112 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। करंट रेट से लॉन्ग जाने का रहेगा। 108 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट यहाँ पे 120 का रहेगा। ओके, तो इंजीनियर्स इंडिया में एक ट्रेड का मौका 3.5% ऊपर है, याद रखें ये ट्रेड। और आपको हाल फिलहाल में याद होगा कि स्टॉक की जब हम बात कर रहे थे, इनफैक्ट 2-3 हफ्ते पहले जब PSU स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी थी, तो स्टॉक का बहुत तगड़ा योगदान था। ईयर टू डेट क्या चाल रही है, पिछले 6 महीनों का क्या हाल रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आज के लिए टारगेट 120 का और स्टॉप लॉस आप 108 के आसपास लगाएंगे। 43% तक के रिटर्न्स देकर गया है ये शेयर, लेकिन अभी भी यहाँ पर पोटेंशियल है तेजी करने का। और इंजीनियर्स इंडिया की मैनेजमेंट से हम रूबरू हो रहे थे, और उन्होंने क्लियरली कहा था कि आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। हाइड्रोकार्बन स्पेस में अच्छे खासे ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई देंगे, और ऑयल स्पेस से तो ऑर्डर्स बढ़ ही रहे हैं। 12 महीनों में 85% के रिटर्न्स। अमित की बारी अब। पिरामल फार्मा और हिंदुस्तान कॉपर के ट्रेड्स को लेकर अभी भी ये बुलिश है। फिर नया ट्रेड अमित आपका क्या रहेगा? मेरा नया ट्रेड जो है वो बाई साइड पे ही है। स्टॉक का नाम है NLC इंडिया। NLC इंडिया में देखिए एक ग्रेजुअल अप ट्रेंड देखने मिला, और रिसेंटली कल भी एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने मिला था, और आज भी अगर देखें तो 96 के जो लेवल से वो अच्छे से होल्ड कर रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस NLC इंडिया के 98 है, बाई कर सकते हैं। 96 का इस स्टॉप लॉस रखना चाहिए इनफैक्ट, और अपसाइड टारगेट जो मैं इसका देख रहा हूँ 105 से लेकर 110 तक आ सकता है। 105 से लेकर 110 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। नेवली लिग्नाइट, जिसे हम NLC इंडिया कहते हैं अब, तो ये भी एक तेजी वाला ट्रेड। 96 का स्टॉप लॉस और 105 का आपके लिए ये रहेगा बाई साइड का ट्रेड। चलिए अब जतिन का पोर्टफोलियो देख लेते हैं, और जतिन ने भी हाइकिल RCF जैसे ट्रेड्स दरअसल कैरी किए। एक जो ट्रेड इनका था उसमें प्रॉफिट बुक किया, वो है E-क्लर्क्स। जतिन, फिर नया क्या जोड़ रहे हैं आप? जी, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कि लेटेंट व्यू जो है वो मैं ऐड करना चाहूंगा। तो लेटेंट व्यू में हमने देखा है कि एक प्रीवियस जो रैली हुई थी, जो 324 से 344 की जो रैली हुई थी, वो एक इम्पल्सिव मूव था, और उसके बाद हमने 50% रिट्रेसमेंट भी देखा। तो हमें लगता है कि लेटेंट व्यू एक नई रैली और एक न्यू लेग ऑन दी अपसाइड स्टार्ट कर रहा है। तो लेटेंट व्यू में मेरा बाइंग का सलाह रहेगा, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 333, और ऊपर में हमारा टारगेट होगा 365 का। 365 के टारगेट के लिए को मौका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेटेंट व्यू में 333 के आसपास के टारगेट के लिए तेजी का ट्रेड। तो बेसिकली हमारे जानकारों ने जो ट्रेड देने थे वो आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। एक लेटेंट व्यू आया, एक NLC इंडिया आया, और एक इंजीनियर्स इंडिया आया। चलिए अब मार्केट को पढ़ लेते हैं और वहाँ पर क्या क्यूज है। इनफैक्ट डिटेल में यतिन का इंतजार है, वो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। IT काउंटर्स में इतनी मुनाफा वसूली क्यों, लेकिन निफ्टी IT का ट्रेड अमित पहले स्क्रीन पर रखा जाए। आज की 700 पॉइंट की करेक्शन, टेक्निकली जब आप निफ्टी IT को पढ़ते हैं क्या पिकअप कर रहे हैं? जी, निफ्टी IT इंडेक्स में देखा जाए तो रिसेंटली जो भी रिकवरी आई थी ऊपर में थोड़ी शॉर्ट लिव्ड है। इनफैक्ट लास्ट वीक भी हमने देखा कि 29,500 के ऊपर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था,
सो यहाँ से मुझे लग रहा है आईटी इंडेक्स में थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी। स्पेसिफिकली अगर लेवल्स की बात करें तो 29,000 है, वो एक इमीडिएट हर्डल बन सकता है। जब तक 29,000 के नीचे आईटी इंडेक्स है तब तक मुझे लग रहा है कि डाउन साइड में 28,000 के लेवल भी आ सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल निफ्टी आईटी क्लियरली प्रेशर में आता हुआ दिखाई दे रहा है और सभी स्टॉक्स, चाहे वो टीसीएस हो, आपका एचसीएल टेक हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, इन सब में अच्छा खासा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। ये है आपके लिए तस्वीर। अब हुआ क्या है इस पर्टिकुलरली पूरे सेक्टर में, उसकी बात करेंगे। यतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। दरअसल एक कंपनी है ईपैम करके और उन्होंने अपना गाइडेंस घटाया है। अब ये कौन सी कंपनी है और उनको अगर बुखार चढ़ा तो भारतीय आईटीओ की हालत क्यों खराब हो रही है? यतिन हमारे साथ है। क्या कंपनी है ये यतिन? तो ईपीएम करके कंपनी है, ईपैम आप कह दें उसको तो भी चलेगा। और आईटी कंपनी की स्पेसिफिकली बात करें तो आज आईटी कंपनियों को बुखार इसके लिए आया है क्योंकि ये ईपैम को छींक आई है। जी हाँ, ये यूएस की जो लिस्टेड कंपनी है ईपीएम, ये कल 22% ट्रेड में गिरी थी अपने गाइडेंस के बाद। इन्होंने दूसरे क्वार्टर का गाइडेंस भी काटा और 23 और 24 के लिए भी इन्होंने अपना गाइडेंस काटा। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ईपैम के मुताबिक जो क्लाइंट्स हैं आईटी सेक्टर के लिए, इन्होंने अपने ऑर्डर्स कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण जो ऑर्डर विजिबिलिटी पहले थी अब उतनी नहीं रही है। इनफैक्ट जो Q2 और 2023 का डिमांड कंसर्न्स पे गाइडेंस कट हुआ है, उस पे ईपैम का कहना है कि clients have become more cautious with spending specifically in the build segment of global IT services market। तो कहीं ना कहीं जो client spending को लेके concerns हैं वो अब रियल बन रहे हैं। इनफैक्ट ऑर्डर कैंसिलेशंस की बात हो रही है पहली दफे। तो शायद इसी वजह से स्टॉक में भी आपने प्रेशर देखा। और अगर हम ब्रोकरेजेस की माने, जैसे कोटक ने आज एक नोट निकाला है, कहीं ना कहीं ये जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड स्लो डाउन है कोटक को लगता है इससे आईटी सेक्टर इंडिया का नहीं बच सकता। तो ये ग्लोबल फिनोमिनन है, ये एक्सपेक्टेड था कि डिमांड स्लो डाउन होगा और कोटक को लगता है जिस हिसाब से इंडिकेशंस आ रहे हैं यूएस की डिजिटल आईटी कंपनीज से, तो शायद इस पे भारतीय कंपनियों के लिए भी असर देखने को मिले। इनफैक्ट कोटक को लगता है कि जो पहला क्वार्टर है FY24 का, ये Q4 से वीक होना चाहिए। तो ये जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए, जहां वीकनेस हमने आईटी सेक्टर में देखी थी, उससे ज्यादा वीकनेस Q1 में आएगी और कमेंट्री भी इसी प्रकार की रहेगी। तो ब्रोकरेजेस भी ये मान रहे हैं कि जो ईपीएम के नतीजे के टेक अवेज हैं और जिस हिसाब से क्लाइंट ऑर्डर कैंसिलेशन हो रहे हैं, भारतीय आईटी कंपनियों पे भी इसकी असर फर्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स देखने को हमको मिलेगी। तो Q1 में शायद स्थिति इन कंपनियों की और भी बिगड़ती हुई दिखाई देगी। शुक्रिया यतिन इस पर्टिकुलर अपडेट के लिए। तो एक कंपनी जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन अगर वो कहती है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पर असर पड़ने लगा है और साथ ही साथ ऑर्डर कैंसिल होने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके तार भारतीय आईटी से भी आगे जुड़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अब तक कंपनियों ने यही कहा था कि ऑर्डर्स में डिले है लेकिन कैंसिल नहीं हो रहे हैं। अब कैंसिल होने का खतरा अगर ईपैम के सर पर आ रहा है तो डेफिनेटली ये खतरा भारतीय आईटी कंपनियों पर भी आता हुआ दिखाई देगा। ये फिलहाल डर और इसीलिए एक बड़ा ड्रैग देखने को मिल रहा है। निफ्टी आईटी पर आपने इनफैक्ट अमित एक क्लियर ट्रेड दिया। राजन, टीसीएस, इन्फोसिस, इन दिग्गज काउंटर्स में आज जो दबाव है, क्या शॉर्ट करेंगे? हर्षिता, जिस हिसाब से इनका स्ट्रक्चर है तो टीसीएस तो करंट रेट से ही शॉर्ट करना अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल काउंटर साइडवेज है, बहुत बड़े गेन की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। 3233 के आसपास इसको शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए 3300 के आसपास का। टारगेट के अंदर यहाँ पे अपने 3155 और 3100 तक के टारगेट लेके टीसीएस में चल सकते हैं। विप्रो के अंदर बाईबैक है तो थोड़ा ऊपर की तरफ ट्रेड हुआ था अभी, बट आज यहाँ पे भी एक वीकनेस दिख रही है और ये काउंटर नीचे में स्टेबल आउट होने के लिए 390 के आसपास चला जाएगा, ऐसा दिख रहा है। और इन्फोसिस का स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी वीक दिख रहा है, 1275 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये टारगेटिंग कर रहा है नीचे में 1238 और 1200 को टारगेटिंग कर रहा है। तो इन्फोसिस 1238, 1200 तक के लेवल्स, 3155 के लेवल्स टीसीएस में देखने को मिलेंगे। वॉच कीजिए इस स्पेस को। ईपैम वैसे है एक छोटी कंपनी, लेकिन जो कमेंट्री आई है उसके बाद जो कोटक की रिपोर्ट आई
उससे ज्यादा सरदर्द बढ़ता हुआ इन आईटी कंपनियों का, इस पर हमारी नजरें दिन भर रहने वाली हैं। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इस मोड पर ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। अच्छा, बाय द वे, मिड कैप्स की हालत अब बिगड़ने लगी है। आपने देखा था एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो गैप था वो काफी नैरो होता हुआ दिखाई दिया। इस समय बात करते करते 180 अंकों की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। तो प्रेशर है, कभी भी वो लाल लकीर जो डिक्लाइनिंग स्टॉक्स को दर्शाती है वो आगे बढ़ जाएगी और गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा होगी। ऐसी तस्वीर इस समय मार्केट में उभरती हुई। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। में कोई खास बदलाव नहीं, 18,544 के आसपास ही कर रहे हैं कारोबार। 49 अंकों की गिरावट पर निफ्टी और निफ्टी बैंक में 75 पॉइंट का नुकसान। चलिए हमारे साथ हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स जोड़े हैं वो आपके लिए स्क्रीन पर एक बार लेकर आते हैं। रिकैप करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के आज के ताजा ट्रेड्स का और फिर देखेंगे मुनाफे का मीटर किसके फेवर में। तो जतिन गेड़िया ने एक ही ट्रेड नया जोड़ा, वो है लेटेंट व्यू। 365 का टारगेट, 333 का स्टॉप लॉस। हाइकल कैरी किया है तेजी वाला ट्रेड, 345 का टारगेट है, 311 इनका स्टॉप लॉस रहा। आरसीएफ भी कैरी किया कल से आज में, 112 का टारगेट, 101 इनका स्टॉप लॉस रहा। अब देखिए आरसीएफ इनको 1.5% से ज्यादा की कमाई करके दे रहा है, लेकिन जो जोड़ रहा है आरसीएफ वो हाइकल खींच रहा है नीचे। 3% से ज्यादा का दबाव इस स्टॉक ने बनाया है। लेटेंट व्यू अभी अभी आया, 0.18% तक का योगदान इसका है। अब आते हैं अमित के पोर्टफोलियो पर। पिरामल फार्मा इन्होंने जोड़ा था, 100 का टारगेट, 83 का स्टॉप लॉस। हिंदुस्तान कॉपर 130 का टारगेट, 110 का स्टॉप लॉस। ये दोनों कैरी किए हुए ट्रेड्स हैं। आज इन्होंने ऐड किया है एनएलसी यानी कि नेवली लिग्नाइट, 105 का टारगेट और 96 का स्टॉप लॉस यहां पर बन रहा है। पिरामल फार्मा 1.5% जोड़ता हुआ 0.41% का रिटर्न एनएलसी में। हिंद कॉपर का अपडेट इस बीच नहीं आ रहा है। राजन ने EIH ऐड किया था कल, वो कैरी कर रहे हैं। 240 का टारगेट, 207 है स्टॉप लॉस। शॉपर स्टॉप 840 के लिए इन्होंने जोड़ा, 740 स्टॉप लॉस है। और इंजीनियर्स इंडिया इन्होंने फिर नया जोड़ा, 120 का टारगेट और 108 का स्टॉप लॉस इसमें बना। शॉपर स्टॉप 0.64%, लेकिन EIL 1.46% का ड्रैग है और EIH भी 0.05% का ड्रैग है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है, तो राजन पॉजिटिव में आ गए हैं, 0.38% के रिटर्न्स इनके। अमित त्रिवेदी के रिटर्न्स अब 1.43% के हैं और जतिन है आगे 4.5% के रिटर्न्स के साथ। तो हाइकल में जो प्रेशर बना उसने दरअसल अमित के पोर्टफोलियो पर खासा दबाव डाला है। अमित, मेरे ख्याल में आपको रिकंसिडर करने की जरूरत होगी उस ट्रेड को अगर वहां पर वीकनेस परसिस्ट कर रही है। लेकिन द कॉल इज योर्स। ये है आपके लिए ताजा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। जो भी बदलाव होगा हमारे जानकारों की तरफ से उसका अपडेट आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिलेगा ही। 1 बजे हर रोज मिड कैप मंत्र में हम एक ताजा अपडेट लेते हैं जानकारों से, तो वो लेकर आएंगे। और ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के ट्रेड के लिए। तो ये है फिलहाल आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 इस घंटे का। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। नमस्कार।